Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो स्टैटिस्टिकल फंक्शन को टेकअप करेंगे, दैट इज काउंट एंड काउंटिव फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं इन दोनों फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. फाइंड आउट वेदर ऑल नंबर्स आर सेम और नॉट. सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर को आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज 67. इन दोनों नंबर्स को मैंने सिलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया. इन सभी नंबर्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर ये 10 बाय 10 के ब्लॉक के अंदर 67 नंबर आ गया. मुझे इस बात को चेक करना है क्या ये सारे नंबर सेम हैं या नहीं हैं. इसके लिए मैं दो फंक्शंस को टेकअप करूँगा, दैट इज काउंट एंड काउंटिव फंक्शन. इन दोनों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं 3 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ सेल्स. इसके लिए मैं काउंट फंक्शन को यूज करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू काउंट पेरेंथेसिस स्टार्ट. यहाँ पर मैं ये कंप्लीट सेल नंबर की रेंज दे देता हूँ A3 to J12. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर इनका टोटल आ गया, दिस इज 100. जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. आई मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप के अंदर मुझे ये चेक करना है हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 67 अपीयर्ड. इसके लिए मैं काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप करूँगा. दिस इज काउंट इफ. द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट सेल की रेंज को दे दिया, कॉमा. मुझे ये चेक करना है कि 67 कितनी बारी अपीयर हुआ, तो मेरे लिए क्राइटेरिया 67 है. मैंने ये 67 के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास काउंटिव फंक्शन ने इस बात को काउंट कर दिया, यहाँ पर 100 टाइम्स 67 नंबर अपीयर हुआ है. हमने इसके लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है. स्टूडेंट अगर हम चाहें तो इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं. मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये काउंटिव फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करके भी दिखा रहा हूँ. द फर्स्ट आर्गूमेंट इज दिस कंप्लीट रेंज, कॉमा. क्राइटेरिया के केस के अंदर अब मैं यहाँ पर सेल नंबर नहीं दूंगा बल्कि मैं हाथ से 67 लिख देता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया अगेन द वैल्यू इज 100. ये काउंटिंग फंक्शन को लिखने का एक डिफरेंट तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप के अंदर मैं इन दोनों फंक्शंस को आपस में कंपेयर करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू काउंट. हम जानते हैं कि काउंट फंक्शन ने हमें वैल्यू 100 एक्सट्रैक्ट करके दी है. दिस इज इक्वल्स टू काउंट इफ. द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रेंज, सो मैंने यहां पर कंप्लीट रेंज को दे दिया. द क्राइटेरिया इज A3. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर आंसर ट्रू आया. जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट इस चीज़ को नोट कीजिएगा. आंसर शेल बी द ट्रू और फॉल्स. इफ रिजल्ट इज ट्रू ऑल सेल कंटेन सेम वैल्यू. मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ. फ्रॉम 67 मैंने ये वैल्यू कर दी 70. जब मैंने ये 70 वैल्यू किया तो काउंट फंक्शन ने तो 100 काउंट करके दिया, लेकिन काउंटिव फंक्शन ने हमें 99 काउंट करके दिया. जब मैं इन दोनों फंक्शन को आपस में कंपेयर करूंगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, जैसा कि आप नीचे
यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ये फॉल्स आएगा हमें पता चल जाएगा सारी वैल्यूज सेम नहीं है। अगर मैं इसको एक बारी दोबारा से 67 कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि रिज़ल्ट यहाँ पर ट्रू हो जाता है। जब रिज़ल्ट ट्रू हो गया इट मीन्स हमारे पास ये 100 सेल नंबर के अंदर सेम वैल्यू दी गई है। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इन दोनों फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।